मेरी एक मामी थी जिनका 3 साल पहले निधन हो चुका था। वो इलाज करवाने की वजह से बहुत समय तक हमारे ही साथ रही। जब वो हमारे साथ थी तो बताया करती थी कि उनके समय में कितनी गरीबी थी। वो बिहार के एक ऐसे गांव से थी जहां सुविधाओं का बहुत अभाव था। उनके एक एक रुपया जोड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। वह ये भी बोलती थी कि आज उनके पास सब कुछ है, पर उस वक्त उनके पास 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं होता था और कभी कभी तो खाने को भी नहीं मिलता था। गाय भैंस पाल के और खेती करके गुजारा करते थे। पक्की सड़क से गांव भी बहुत दूर था। ना रास्ते सही थे और ना ही गाड़ी जाने लायक रोड थी। सुविधाओं के अभाव के कारण वो पढ़ भी नहीं पाई और माता पिता ने शादी भी जल्द कर दी थी। वो बोलती थी कि 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। मैं उनके गांव गया तो नहीं हूँ, पर मैंने उनके गांव को बहुत दूर से देखा ज़रूर है, क्योंकि मेन सड़क से बहुत पैदल चलना पड़ता है। शादी के बाद से ही उनके पेट में हमेशा दर्द रहता था और परिवार का कोई एक सदस्य बहुत दूर दुकान जाकर दवाई लाता था। दवाई खाकर दर्द कुछ टाइम तो ठीक रहता था। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो चला। अस्पताल दिखाने आते नहीं थे क्योंकि इतना पैसे नहीं था और ना ही समय। खेती बाड़ी में और जानवरों के पालन में और परिवार को देखने में टाइम निकल जाता था। वो बोलती थी, जब मेरी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो मेरा पेट फूल गया और शरीर में सूजन हो गई। किसी तरह उन्हें पटना लाए और यहाँ के काफ़ी अस्पताल में दिखाया। सभी डॉक्टर ने यही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज तो करना ही था क्योंकि उनके 3 छोटे बच्चे जो थे। सब रिश्तेदारों ने मिलकर मदद की, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। गांव में इलाज हो नहीं सकता था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर हमारे साथ ही यहीं पटना शहर में रहने लगी। मैं उन्हें बहुत मानता था, वो भी मुझे बहुत मानती थी। वो मुझसे सब बातें शेयर करती थी। कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे वो नहीं बताती थी। वो कहती थी कि मुझे मेरी गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा। पैसा होता तो पहले ही अपना इलाज करा लेती, अपने बच्चों के साथ ही रहती। वो बहुत दुखी हो जाती थी ये सोचकर कि मेरे बच्चे वहाँ क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। अपने बच्चों को याद करके वो बहुत रोया करती थी। बड़ी बेटी थी उनकी जो 13 साल की उम्र से ही अपने भाइयों को, अपने पापा को, अपने घर को संभाल रही थी। घर का सारा काम करती थी। पापा के पास कोई रोजगार भी नहीं था। कभी कभी इधर उधर काम कर लेते थे या कभी उनके भाई थोड़ा पैसों की मदद कर दिया करते थे। इसी से उनका गुजारा चल रहा था। तो जो मेरी मामी थी, उन्होंने तकरीबन 7 साल तक अपना डायलिसिस कराया, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज के दौरान वह ठीक तो हो गई, पर कहते हैं ना कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। उनका जो बीच का लड़का था, एक रोज वह घर से भाग गया। इस दुख ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। बेटा तो कुछ ही दिनों में मिल गया, लेकिन उसके बाद गांव में उनकी बेटी के साथ एक बुरी घटना घट गई जिसे मैं बता नहीं सकता। इस सब के बाद उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ शुरू से ही सब कुछ गलत होता आया है, कुछ भी सही नहीं हुआ। कभी सुख के दिन नहीं देखे और ना कभी बिना रोए एक निवाला मुंह में डाला। इस बीमारी ने मेरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। मैं जी के क्या करूं? उनकी इस बात से मुझे भी बहुत रोना आता था। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत समझाते थे, पर उनके साथ इतना कुछ हो चला था कि वो जीना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो हमारा घर छोड़कर चली गई। जब वो वहाँ से गई
तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि मेरा उनसे बहुत लगाव हो गया था। गांव में बिना डायलिसिस कराए वो बस 2 हफ्ते ही जीवित रह पाई और फिर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। आज मैं बस इतना सोचता हूँ कि उन्होंने बहुत दुख झेले। कभी कभी किसी के साथ इतना बुरा होता है कि वो जीने की तमन्ना ही छोड़ देता है। वह मुझसे कहती थी कि मैं मरूंगी तो तुझे याद आऊंगी, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताया करता था। और सच में आज भी वो मुझे बहुत याद आती हैं। वो ये भी कहती थी कि मैं मर जाती तो मेरे पीछे जो पैसा खर्च होता है वो बच जाता और बच्चों के काम आता। देखा जाए तो इस पूरी बीमारी में पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसके ना होने पर ना तो इंसान अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, ना ही अच्छा खा सकता है, ना ही अच्छा पहन सकता है। पैसा ना होने पर इंसान को कोई पूछता भी नहीं है। यही हाल होता है जो मेरी मामी का हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।